आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं इसका प्रयोग लगभग 50 साल पूर्व हर घर में किया जाता था। उस समय हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर नहीं थे। उस समय सिलबट्टे के ऊपर सारे मसाले पीसे जाते थे और आज हम उसी विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सिलबट्टा, यानी कि जितने भी मसाले होंगे उसको हम सिलबट्टे के ऊपर पीस लेंगे और उसका प्रयोग करेंगे चिकन बनाने में। आइए देखते हैं। इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया वो किस प्रकार है। 1 किलो चिकन है हमारे पास। उसके बाद आप देखेंगे गरम मसाले देख लीजिए आप। जायफल है, इसमें से हम एक टुकड़ा इतना निकाल लेंगे और उसको पीसेंगे। जावित्री है, 2 काली इलायची है, 4 छोटी इलायची है, तेजपान का पत्ता है, दालचीनी हाफ है, 8-10 लौंग है, काली मिर्च है 6-7 और छबीला हमारे पास है, ये लगभग 4-5-6 ग्राम। और उसके अलावा हमारे पास जो है ये खड़ी मिर्च है, ये लगभग 30 करीब 25 से 30 करीब है, जिससे कि हम बनाएंगे चिकन सिलबट्टा। इसके अलावा मेरे पास है 100 ग्राम शुद्ध घी है और नमक है 2 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच हल्दी है और ये 5 प्याज हैं। इसको हम बहुत ही बारीक काट लेंगे और उसके बाद इसको पीस लेंगे। इसके अलावा 2 चम्मच हमारे पास धनिया है जो कि मोटा है पिसा हुआ। इसके अलावा ये मेरे पास 100 से 150 ग्राम करीब लहसुन है जिनको हमने छील ली है और इसको भी हम अच्छा सिलबट्टे के ऊपर पीस लेंगे। इसके अलावा ये नमक का डल्ला है, इसका प्रयोग भी हम इसमें करेंगे। इस प्रकार से इन इंग्रेडिएंट्स को मिला के आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन सिलबट्टा। चिकन सिलबट्टा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए आप देखिए मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ, ये 1 चम्मच नमक है, ये हमारे पास पूरी मिर्च है, और इसमें हम आधी हल्दी का प्रयोग कर रहे हैं। इससे 1 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट करके रख देंगे इस प्रकार से। आइए हम स्टार्ट करते बनाना चिकन सिलबट्टा। इसके लिए सबसे पहले हम ये सिलबट्टा देख रहे हैं आप, ये आज तो इसका आउट ऑफ डेट हो गया ये, परंतु इसका प्रयोग पहले बहुत ज़्यादा होता था। अब इसके अंदर हम जो है हमारे जितने मसाले हैं, जैसे सबसे पहले हमने नमक लिया, नमक के बाद हमने जावित्री ली, ये दालचीनी ले रहे हैं हम, ये बड़ी इलायची है हमारे पास 2, ये जो हमारा मसाला तैयार होगा ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है, जायका देता है। अभी तक आपने जितने भी खाए हैं सब मिक्सर ग्राइंडर में मसाले पिसे हुए खाए हैं, ये बहुत अद्भुत टेस्ट देता है। मसालों को पीसने के लिए हमें हल्का सा पानी का प्रयोग भी करना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास ये लौंग है, लौंग को डाल देते हैं। हल्की सी मेहनत का काम है पर टेस्ट बहुत डिफरेंट और बहुत ही बढ़िया होता है। ये काली मिर्च हमने डाल दी, ये हमारे पास जावित्री है, जावित्री का प्रयोग भी हम कर रहे हैं। हर चीज़ का अलग अलग टेस्ट आता है, मिक्सी का टेस्ट अलग, खलबत्ते का अलग और सिलबट्टे का अलग। ये हमारे पास जायफल है, इसे हम तोड़ लेंगे। ये हमने तोड़ लिया इसको, और ध्यान रखिए कि इसको ये जो हमने निकाला है ये ऊपर का छिलका, इसी का प्रयोग किया जाता है।
इसके बाद जो है हमारे पास मिर्चें हैं। मिर्च को हमने आधा पीस लिया है। इसके अलावा इसमें तेज पत्ता जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं हम। इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा पर इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब जो हमारी लहसुन है, लहसुन को भी इसमें डाल देते हैं। लहसुन, गार्लिक, इन्हें अच्छा बढ़िया पीस लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख रहे हैं कि जो हमारा मसाला है ये बढ़िया पिस गया है। इसे पूरा बहुत बारीक पीसने की ज़रूरत नहीं है, ये सेमी ही बहुत काम आता है। इसको चम्मच से ही निकालें आप, अगर बनाएं तो हाथ का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि इसके अंदर मिर्ची है और मिर्ची की जलन बहुत तीखी होती है। इस प्रकार से इसे एक बाउल में ले लें। आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं चिकन सिलबट्टा। इसके लिए सबसे पहले हम जो हमने गरम कर लिया था घी, इसका प्रयोग कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारा जो घी है गर्म हो गया है। अब हम इसमें हल्के से धीरे से ये प्याज जो है डाल देंगे और इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारे प्याज जो हैं बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये जले नहीं। इसके लिए अब हमें इसके अंदर जो हमने सिलबट्टे के ऊपर तैयार किया है मसाला, इसको डाल देते हैं आहिस्ता से। इसके साथ ही जो हमने आधी हल्दी बचा ली थी उसको भी डाल देते हैं। ये हमारा धनिया है पाउडर, नमक आधा डाला था, आधा भी वो डाल रहे हैं हम। ये बाउल जो है हमने साफ कर लिया है, इसी में मसाला भूनने के लिए थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अब इसे हम जब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा मसाला पक न जाए, और पकने के बाद हम इसको एक बार फिर से और पानी डाल के अच्छा बढ़िया पकाएंगे। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मसाला है हमने एक और बार पानी डाला था और बहुत ही बढ़िया भुन गया है ये, और घी भी फ्लोट कर रहा है चारों तरफ। आप देख रहे हैं ये बहुत ही शानदार मसाला बन गया है। अब इसके अंदर हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा है इसे डालेंगे। अब इस चिकन को हम बढ़िया मसाले में मिक्स कर देंगे। आप देखिएगा कि जो चिकन है यह भी अपना पानी छोड़ेगा। इसी में हम इस चिकन को पकाएंगे। कोशिश करेंगे कि कोई एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। आप देख रहे हैं कि हमारा जो चिकन है ये बढ़िया भुन गया है और टेंडर भी हो गया है, बढ़िया शानदार बन चुका है। ये घी छोड़ दिया है इसने। अब इसके अंदर जो है हमने जो ये पानी गर्म किया है इस पानी को इसमें डाल देते हैं।
पानी आप अपनी आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना डालें। क्योंकि इसके अंदर मसाला थोड़ा हैवी है, इसलिए पानी मिलाना ज़रूरी है। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है ये चिकन सिलबट्टा। इसमें मसाले जो हैं आधे कूटे हुए हैं। अब हम इसे ढक देते हैं लगभग 5-7 मिनट के लिए और सिम पे कर देते हैं, और हमारा चिकन जो है यह बनके तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हमारा जो चिकन सिलबट्टा है वो बन चुका है और तैयार हो गया है। अब इसे मैं एक दूसरी बाउल में शिफ्ट कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हमने चिकन सिलबट्टा को एक सेपरेट बाउल के अंदर निकाल दिया है और बहुत ही लजीज बना है ये। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि यह बहुत ही बढ़िया और प्राचीन रेसिपी है। इसे आप लोग ज़रूर बनाएं, बहुत ही टेस्टी है। और बनाने के बाद अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।